हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में बैठक, शिकवे शिकायतें की, मुतालिबात सामने रखे। सागदार ने शिकवा किया कि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने जवाब दिया, हम भी इस बात पर मुत्तफिक हैं। कोर कमेटी में इस मामले पर तफसीली बात की है। इजलास का एलामिया जारी। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने सरदार अयाज सादिक की कोशिशों को सराहा। अपोजिशन को मुतालिबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की हिदायत। आइंदा इजलास 2 जनवरी को बुला लिया गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात खुशगवार रही। कुछ माजी, कुछ हाल और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। उम्मीद है कि मसाइल का हल निकलेगा, सियासी बेहतरी आएगी तो जमहूरियत भी मजबूत हो जाएगी। चाहते हैं कि बेहतरी के लिए सियासी तक़सीम को ख़त्म कर दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि जमहूरियत में मुज़ाकराती सियासी मसाइल का वाहिद हल है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का अमल नेक शगुन है, यही जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन के खुशगवार ताल्लुकात से ही मसाइल को खुशअस्लूबी से हल किया जा सकता है। अगर पीटीआई हमें चोर कहती रही है तो हम भी बहुत कुछ कहते रहे हैं। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद ही रास्ता निकलेगा। खुले दिल के साथ एक दूसरे को सुने और आगे बढ़ें। सियासी मुज़ाकरात के बगैर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। दरमियानी रास्ता ही बेहतर रास्ता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब हमारे खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए जा रहे थे, हमने उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात की थी। अपोजिशन हमें अपने मुतालिबात लिख कर दे तो हुकूमत कमेटी में अपने रवैये का इजहार करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला ज़ेर बहस आएगा। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी के ख़दशात और इख्तिलाफ़ात ज़ेर बहस आएंगे। पावर शेयरिंग, सिंध के मनसूबों के लिए फंडिंग पर बात होगी। बलोचिस्तान के मसाइल, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गवर्नर्स के साथ इंतजामी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म को वोट दिए मगर बदले में वोटर्स के लिए कुछ नहीं हो रहा। इसहाक़ डार, यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद को भी मुलाकात के लिए बुला लिया गया। राजा परवेज़ अशरफ भी शाम को ऐवान सदर तलब किए गए। जो गालम गलोच और इल्जामात लगाना सिखाए वो आपका हमदर्द नहीं है। कोई भी आपको भड़काए, मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा, मुझे सिर्फ सियासी मुखालिफत की वजह से किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि गाली दो या नारा लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पगड़ी उछालना और गालियाँ देना दुरुस्त नहीं है। तलबा को गौर करना चाहिए कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। बदतमीजी तलबा का शेवा नहीं है। मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए बड़ा खतरा। हमसे पहले आने वालों ने मौसमियाती तब्दीली के असरात की परवाह नहीं की। नया PSDP तैयार करना चाहिए जो आइंदा नस्लों के लिए हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तरक्याती बजट 60 साल की उम्र के लोग बनाते हैं जो नौजवानों का नहीं सोचते। 6-7 नई नहरें बनाने से पहले आने वाले दिनों का सोचें। लोड शेडिंग न करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं है। 26वीं तरमीम में पहली मर्तबा अच्छे माहौल को बुनियादी हक में शामिल किया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। आज बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला ना आ सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि छुट्टियां आ रही हैं और हाई कोर्ट का कोर्स भी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ और नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए।